हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है? अच्छा, प्रीवियस क्लास थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताए थे? साइट सिलेक्शन ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक ना। साइट सिलेक्शन ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखना है हमको? क्या देखना है? अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज। तो अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज क्या होता है? देखो, अलाइनमेंट कहने का अर्थ ये है ना कि जो हम प्रपोज किए हैं साइट, क्या किए हैं? साइट प्रपोज किए हैं, ठीक है। जो साइट हम प्रपोज किए हैं, ठीक ना, तो उसका दिशा हम कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है। अलाइनमेंट कहने का अर्थ है जिधर हम ब्रिज बना रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मेरा प्रपोज साइड कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसका फैक्टर है, देखो अलाइनमेंट का अर्थ होता है संरेखण, ठीक है। संरेखण होता है, तो देखो द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हाइल लोकेटिंग द अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज। तो क्या फैक्टर है? अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज सेलेक्ट करने का क्या फैक्टर है? फर्स्ट में क्या होना चाहिए? स्क्वायर अलाइनमेंट। अब मैं बताता हूँ स्क्वायर अलाइनमेंट क्या होता है। फिर थर्ड सेकंड में क्या है? अस्क्यू अलाइनमेंट। थर्ड में इफेक्ट ऑफ सिल्ट एंड स्कोरिंग। तो स्कोरिंग से हम लोग अवगत हो चुके हैं, सिल्टिंग से भी अवगत हो चुके हैं, प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हिंट दिए थे, ठीक है ना। एक तो और फैक्टर है, एक फैक्टर है कर्व ब्रिज। क्या है? 4 में है कर्व ब्रिज। कर्व ब्रिज है। चलो इतना हम देखते हैं पहले। तो देखिए स्क्वायर अलाइनमेंट कहने का क्या अर्थ है? जैसे देखो, जैसे मेरा कोई ऑब्स्टेकल, ये क्या है? इसका हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं ना। ये कोई ऑब्स्टेकल है, ये कोई ऑब्स्टेकल है, और ये क्या है? ऑब्स्टेकल है। ये मेरा क्या है? वाटर बॉडीज है, रिवर है, इधर फ्लो कर रहा है। तो ये मेरा क्या है? ये एक्सिस ऑफ रिवर है, एक्सिस ऑफ रिवर, ठीक ना। तो हम इस पे जो ब्रिज बनाएंगे एकदम सीधा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका एक्सिस, यानी ब्रिज का जो एक्सिस होगा ना, सेंटर लाइन जो लाइन करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा। कल भी बताए थे, मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि अगर एक्सिस ऑफ रिवर और एक्सिस ऑफ ब्रिज आपस में परपेंडिकुलर होगा तो कौन सा होगा? कौन सा ब्रिज होगा? स्क्वायर या स्ट्रेट भी बोले तो उसको स्ट्रेट ब्रिज, टाइप्स ऑफ ब्रिज में पढ़ेंगे उसको स्ट्रेट ब्रिज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर अलाइनमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या? स्क्वायर अलाइनमेंट। अब स्क्वायर अलाइनमेंट का खूबी देखो, ठीक है। खूबी क्या है? देखो, इसका हम अगर इसको हम क्या डिजाइन करते हैं तो इसमें मटेरियल कम लगेगा, इसमें मटेरियल हमको कम लगेगा, सर्वे करने में अच्छा होगा, ठीक है ना। अब इजली सब मतलब मटेरियल हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तिरछा उछा रहता तो नीचे पियर वर्ग भी डिजाइन करना सब कुछ कष्ट होता है कि नहीं होता ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? स्क्वायर अलाइनमेंट हम लोग का इकोनॉमिकल होता है, ठीक ना, वो अच्छा होता है स्क्वायर अलाइनमेंट। इसमें खर्च कम आएगा, परेशानी भी कम है, ठीक है। और सेकेंड क्या होगी? अस्क्यू अलाइनमेंट। अब इसके जगह हम क्या देखते हैं? अस्क्यू अलाइनमेंट। अब देखो अस्क्यू अलाइनमेंट कब बनाना पड़ता है? जब मजबूरी हम लोग का हो जाता है। स्क्वायर जब वहाँ नहीं बन पाता है ना, स्क्वायर अलाइनमेंट जब नहीं बन पाता है तो हम लोग अस्क्यू बनाते हैं। अब जैसे कि हमारा रिवर्वे है, जब जैसे तैसे तिरछा तिरछी है, इससे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे कोई वाटर बॉडी गया है, ठीक ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे गया है वाटर बॉडी। तो इसके मान लीजिए कि ये मेरा हो गया प्रपोज साइड हो गया। प्रपोज साइड करने का अर्थ है कि हमने साइट सिलेक्शन के बाद ये एरिया चुना कि हमको इसी एरिया में ब्रिज को डिजाइन करना है, यहीं पे ब्रिज इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहीं पे करना है। तो देखिए, तो ये ब्रिज जो बनाएंगे वो स्क्वायर होगा, उसका एक्सिस, ये एक्सिस का रिवर ऐसे है कि नहीं, सेंटर से पास होता है ना फ्लो के डायरेक्शन में जो एक्सिस, वही एक्सिस ऑफ रिवर, यानी ऐसे नहीं होगे, ये भी थोड़ा तिरछा उछा होगा,
स्टेट बना दिए हम, लेकिन ऐसे ऐसे वो भी होगा क्या, भूरा मुड़ा होगा, ऐसे करके एक्सिस भी होगा। तो हम इस पे देखिए तो जो पुलवा बनाएंगे इस पे कि उसका भी एक्सिस जैसे तैसे होगा ना, तिरछा हो कि नहीं, स्क्यू होगा। स्क्यू करने का अर्थ है जैसे तैसे तिरछा जिगजैग पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो ब्रिज डिजाइन करेंगे, ठीक है, ये इसका क्या है, इसका फ्लोर देंगे, डेक बनाएंगे इस पे, तो डेक बनाएंगे तो वो भी तिरछा होगा कि नहीं, कर्व नहीं लीजिए, तिरछा लीजिए। मैंने स्ट्रेट लाइन में तिरछा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर्व भी एक पढ़ना है जो अभी लिखे थे वो भी है, तो अभी हम इसको ऐसे हो गया। अब देखिए तो ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे एक्सिस, देखिए आपस में परपेंडिकुलर है दोनों, नहीं है। तो इसका यानी कि एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ ब्रिज एंड एक्सिस ऑफ रिवर दोनों 90 डिग्री नहीं हो, कुछ एंगल पे हो, ठीक है। 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरा स्क्यू अलाइनमेंट होगा। स्क्यू अलाइनमेंट में थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बनाना पड़ेगा हमको। वहाँ पे जरूरी ब्रिज है, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, वाटर बॉडी बहुत बड़ा खाई है, वहाँ से हमको ट्रैफिक ले जाना जरूरी है, नहीं ले जाएंगे तो जाम हो जाएगा हर जगह, ठीक है ना। हाँ, बहुत सब घूम के जाना पड़ेगा इधर उधर, लेकिन अगर यहाँ से हम ब्रिज डिजाइन कर देते हैं तो मेरा शॉर्टकट पड़ जाएगा, तो यही सोच रहे हैं। तो लेकिन अब उससे अगर हम शॉर्टकट इसलिए देख रहे हैं कि अगर मेरा अर्थव्यवस्था इसमें कम खर्च लग रहा है, तो इसी से घूम के जाता है तो एक दिन में कितना पेट्रोल गाड़ी वाला खर्च करता है, फिर वहाँ का ट्रैफिक जाम, टाइम वेस्टमेंट, तो टाइम वेस्ट हो गया तो आप ऑफिस जाइएगा तो वहाँ सुनिएगा, वहाँ पैसा कटेगा, इससे बहुत सा वहाँ आ जाता है, घूर फिर के वहीं आ जाता है कि नहीं ब्रिज आप बनाइए करिए। तो वही पर्पज साइड हो गया मेरा, यहाँ ब्रिज डिजाइन करना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्यू हो चाहे कर्व हो चाहे स्क्वायर हो, ब्रिज बनाएंगे तो बनाएंगे। तो यही हो गया, क्या हो गया तुम्हारा स्क्यू अलाइनमेंट, कि मेरा अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज होगा जो तिरछा होगा, जैसे तैसे होगा, ठीक है ना। और क्या है, एक कैसा है सिल्ट एंड स्कोरिंग। तो स्कोरिंग तो बताए थे कि वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर के कारण, ठीक ना, पानी के कारण जो मट्टी इरोड होता है, मट्टी चाहे कोई भी नीचे का सॉइल स्ट्राटा कुछ भी हो सकता है, सिल्ट भी वहाँ पे हो सकता है, कुछ भी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो, ठीक ना, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इरोड होता है मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। प्रीवियस लेक्चर में किए थे ना, फर्स्ट में डिस्कस इसका, कि जैसे कि हम ट्यूबवेल पे जाते हैं तो वहाँ पे वाटर का प्रेशर आता है ना, वाटर फ्लो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वहाँ पे वाटर जैसे फॉल करता है नीचे, तो वहाँ पे क्या गड्ढा बन जाता है कि नहीं। तो जितना ऊपर से आपका सरफेस है उसके नीचे जितना चल गया वो क्या हो गया, स्कोरिंग हो गया, ठीक ना, वहाँ पे गड्ढा हो गया, वही उसको बोलते हैं स्कोरिंग। और सिल्टिंग, अब जैसे कि रिवर बड़ी है, क्या है, सिल्टिंग है। तो जैसे कि हम ब्रिज डिजाइन किए, यहाँ पे क्या है ना, ये रिवर है ना, तो इस पे हम ब्रिज डिजाइन किए, तो क्या हो गया, हाई फ्लड दिए होंगे वहाँ, HFL दिए होंगे ना, तो वो ऐसा काम करता है। सिल्टिंग इतना ज़्यादा हुआ रिवर में, इतना ज़्यादा रिवर में सिल्टिंग हुआ कि फ्लड लेवल है जो ब्रिज को टच कर गया। फ्लड लेवल कहने का अर्थ है जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसका तो फ्रंट व्यू बना है, अब इसका टॉप व्यू बनाए थे, फ्रंट व्यू देखो बनाते हैं। जैसे हम एक कोई ऑब्स्टेकल, ये मेरा एबैटमेंट है, इस पे हम ब्रिज डिजाइन किए हैं, ये एबैटमेंट है, इस पे हमने क्या किया है, ब्रिज को डिजाइन किया है, ठीक है। हम क्या किए हैं, ब्रिज को डिजाइन किए हैं। ये मेरा क्या है, HFL है, हाई फ्लड लेवल, ठीक है। तो इसका कहने का क्या है कि इससे ज़्यादा मेरा पानी आ ही नहीं सकता है। हम हाइड्रोलॉजिकल डाटा को कंसीडर करके बनाए हैं कि 20 साल में इससे ज़्यादा पानी आया ही नहीं है, तो 21वां साल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आकाश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20 साल का डाटा हम लेके इसको डिजाइन किए ब्रिज को। लेकिन सिल्ट इतना ज़्यादा सिल्ट आया रिवर में कि हाई फ्लड हो सकता है, यहाँ पहुँच गया,
यहाँ पहुंच गया, सील्ट यहाँ भर गया, पूरा सील्ट भर गया नदी में, ठीक ना। तो आपका पानी जो आएगा नदी के ऊपर ब्रिज पे चल रहा है कि नहीं, फिर आपका ब्रिज कोई काम करेगा नहीं ना। तो क्या अलाइनमेंट ऑफ जो ब्रिज करेंगे, इसको देखते हुए, सील्ट को देखते हुए और स्कोरिंग को भी देखते हुए कि इतना ना स्कोर हो जाए कि यहाँ इतना पानी कस के हाई वेलोसिटी से आए, इसको भी कवर कर ले चल जाए, पियर को ही लेकर चल जाए, आपका एबटमेंट को ही कवर दे, ब्रिज रहेगा। और ब्रिज रहेगा नहीं ना, अब ऐसे नहीं रहेगा तो जड़ में रख के क्या करेंगे, आपका जड़ नहीं रहेगा तो तनाव होगा नहीं ना, गिर जाएगा। तो इसीलिए इसका फैक्टर ज़्यादा है सिल्टिंग और स्कोरिंग का। अब देखो कर्व लिखे थे, कर्व ब्रिज, तो कर्व ब्रिज कब डिजाइन करते हैं, जब मेरा रिवर क्या होगा, कर्व होगा, स्किल में नहीं चलता, ये क्या होगा, कर्व होगा मेरा ब्रिज। तो इस ऐसा ब्रिज होगा, रिवर कर्व होगा मेरा, ब्रिज को हम इसको डिजाइन करेंगे तो कर्व करेंगे, कर्व करेंगे ना, करेंगे नहीं। तो ये क्या होगा, इस पे मेरे ब्रिज मान लीजिए कि ऐसा कुछ हम इधर रोड है, अब यहीं से हमको ऐसा कुछ साइट मिला, ऐसा हमको प्रपोज एरिया ही मिला कि नहीं आपको ब्रिज ऐसा कंडीशन आ गया कि वहीं पे डिजाइन करना, कर्वे टाइप करना है, कर दीजिए। अब इकोनॉमिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, अब पब्लिक का डिमांड है, ऐसा कंडीशन आ गया तो हमको करना पड़ेगा। चलिए ठीक आ गया कर, मतलब इसका क्या होगा, अलाइनमेंट कर में आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो क्या पढ़ चुके थे हम पहले, अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज, ठीक है ना, अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज पढ़ चुके थे। अब क्या टाइप्स ऑफ ब्रिज पढ़ना, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ब्रिज पढ़ना है। तो बहुत से प्रकार के टाइप्स ऑफ ब्रिज होता है, फंक्शन के आधार पे, रेलवे जैसे फंक्शन के आधार पे, अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू मटेरियल के आधार पे, ठीक है ना। फिर स्पान के, यानी स्पान का कितना लेंथ है उसके आधार पे ब्रिज हम लोग का प्रकार, ब्रिज का टाइप्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमको देखना है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के आधार पे ब्रिज कितना प्रकार के होता है वो देखना है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ ब्रिज, वायाडक्ट, वायाडक्ट किसको बोलते हैं, पहले तो ये मेरा है कि वायाडक्ट क्या होता है। तो वायाडक्ट फंक्शन के आधार पे, ठीक है। फिर एक्वाडक्ट, तो देखो जैसे कि तुम लोग कहो भी पुराना देखा होगा ब्रिज, अब तो ऐसा नहीं बनता है, लेकिन पुराना ब्रिज तुम लोग देखा होगा, ठीक ना। तो उसमें देखो अब मान लीजिए कि एक फ्लोर है आपका, तो जो ऐसा है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सा स्पान लेंथ में बना होगा, इसका स्पान यहाँ पे हो सकता है कुछ यहाँ पे टूटा भी होगा, मतलब थोड़ा सा गैप होगा यहाँ स्पान में, यहाँ दूसरा स्पान होगा, यहाँ अलग स्पान होगा। तो इसमें क्या है ना, वायाडक्ट में इसमें नंबर ऑफ स्पान बहुत ज़्यादा होगा वायाडक्ट में, और इसमें क्या है, जैसे इसमें आपका फ्लो का गेट होगा ना, इसमें ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, पियर यहाँ ज़्यादा लगेगा, ये है आपका पियर है, इसको बताएंगे कंपोनेंट ऑफ ब्रिज को बताएंगे। इसमें गेट, नंबर ऑफ गेट क्या होगा, ज़्यादा होगा इसमें, तो ये क्या होगा आपका वायाडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिज बनाएंगे ना, तो इस पे हमसे ये मेरा क्या फ्लोर है, फ्लोर है, इस पे से व्हीकल जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ गेट ज़्यादा होगा, ये याद रखना, इसमें वायाडक्ट है, ठीक है। अब एक्वाडक्ट में, तो यहाँ रिवर यहाँ फ्लो कर रहा होगा वाटर, इसमें वाटर फ्लो कर रहा होगा, इसमें वाटर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब एक है एक्वाडक्ट, तो एक्वाडक्ट क्या होता है, देखो एक्वाडक्ट जो ब्रिज हम लोग बनाते हैं ना, वो वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है उस ब्रिज के ऊपर पानी जा रहा होगा, नीचे ट्रैफिक में रहा होगा, या ऊपर ट्रैफिक होगा, लेकिन जैसे देखो अब इस ब्रिज को हम क्यों डिजाइन करते हैं, एक्वाडक्ट को क्यों डिजाइन करते हैं, एक्वाडक्ट को इसलिए डिजाइन करते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या है,
ये मेरा ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है ना, यहाँ ऑब्स्टेकल है और एक दूसरा ऑब्स्टेकल है। अब यहाँ पे क्या है कि वाटर का लेवल काफी है, यहाँ ठीक ना, यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे काफी मौजूद है, लेकिन हमको यहाँ है पब्लिक प्लेस, यहाँ पे हमको ले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पब्लिक प्लेस है, ये मेरा सिटी है, शहर है, गांव में जो भी है, तो यहाँ पे हमको ले जाना है पानी। तो क्या यहाँ पर सही चल जाएगा हवा में? नहीं, हवा मुड़ के चल जाएगा पानी, हवा में नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ के एक ब्रिज बनाएंगे। यहाँ पे ब्रिज बनाए, फिर यहाँ से हम लोग किसी प्रकार से पानी लेके आए। तो जब यहाँ ब्रिज बनाया ना, यहाँ पे जो तो इस पर से पानी के ऊपर ब्रिज पर से पानी हो गया, मन हुआ तो हम ट्रैफिक भी ले जा सकते हैं। तो इस पर से ब्रिज पर से पानी लेके जाना, तो सर्च करना नेट पे एक्वाडक्ट किसको बोलते हैं, वायाडक्ट किसको बोलते हैं, बिजली फिगर से ही पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर से पानी ले जाएंगे और यहाँ तक पहुँचाएंगे, इसे क्या बोल देंगे, एक्वाडक्ट बोल देंगे, ठीक है। अब क्या है, फुट ब्रिज, यहाँ सॉरी फुट ब्रिज होगा, क्या है, फुट ब्रिज। तो अब उससे पहले है ग्रेड सेपरेशन। ग्रेड सेपरेशन कहने का अर्थ है ना कि जो हम ब्रिज यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे मेरा ब्रिज था, ये ब्रिज हम यहाँ पे बना दिए, ये रिवर था, इधर से रिवर जा रहा था, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रिज डिजाइन किए, तो इसका जो मतलब दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, यहाँ पे ट्रैफिक जाएगा, यहाँ से रेलवे जाएगा, या कुछ भी जाएगा, ग्रेड को सेपरेट कर दिए, मतलब लेन में डिवाइड कर दिए, एक लेन दो लेन ब्रिज को ही देखते हैं ना, जब जाते हैं तो लेन में डिवाइड रहता है ना, तो वही ग्रेड सेपरेशन हो गया, ठीक है, तो ग्रेड सेपरेशन हो गया। अब फुट ब्रिज कहने का अर्थ है कि हम ब्रिज को डिजाइन किए हैं सिर्फ फुटपाथ के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए हम ब्रिज, मतलब सिर्फ वहाँ पर इंसान जा सकता है, जहाँ एनिमल जा सकता है, हम लोग व्हीकल नहीं है ले जा सकते हैं उस पर से, ठीक है। हैवी व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं, बाइक साइकिल को आदमी जहाँ जानता है वहीं घुस जाता है, तो बाइक साइकिल को हर जगह ले जा सकते हैं। तो क्या होता है, टिम्बर का भी डिजाइन कर सकते हैं वो ब्रिज, ये जो है फुट ब्रिज। तो फुट ब्रिज मतलब इंसान की सहूलियत के लिए डिजाइन करते हैं, पेडेस्ट्रियन के लिए, पेडेस्ट्रियन मतलब यात्रीगण के लिए, ठीक है, पेडेस्ट्रियन के लिए सिर्फ डिजाइन करते हैं। तो मेरा कौन सा हो गया, फुट ब्रिज हो गया। फिर हाईवे ब्रिज में क्या होगा, ट्रैफिक मेरा फ्लो करेगा उस हाईवे पे, ट्रैफिक के लिए हम डिजाइन करेंगे ब्रिज, ठीक है ना। उसमें हाँ, उस पर ट्रैफिक जाएगा, मतलब हैवी, उस पर ट्रक वगैरह माल ढोने के लिए रेलवे भी जा सकता है, रेलवे का अलग है, यहाँ पर रेलवे ब्रिज अलग होगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, हाईवे ब्रिज हो गया। अब रेलवे का एक अलग ब्रिज होता है, उसमें ट्रैफिक नहीं जा सकता है, देखते हैं ना, सिर्फ क्या रहता है, पटरी उसका लगा हुआ रहता है, रेल का वहाँ पे रहता है ना, रेल सिर्फ बिछाया रहता है ना उस ब्रिज पे, रेलवे का वो हैवी, वो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम वहाँ पे मालगाड़ी भी ले जाते हैं, तो मालगाड़ी से ज़्यादा कोई हैवी आएगा जी, उससे ज़्यादा हैवी कुछ नहीं आता है, तो हैवी ब्रिज होता है, तो रेलवे ब्रिज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अब मटेरियल के आधार पर ब्रिज मेरा कितना प्रकार के होगा, तो देखो टिम्बर ब्रिज पेडेस्ट्रियन के लिए डिजाइन किए, ये छोटा मोटा हम लोग गांव घर में चलते डिजाइन कर देते हैं, यार यहाँ पर पानी जा रहा है तो कैसे जाएंगे उस साइड, तो टिम्बर का हम लोग ब्रिज डिजाइन कर दिए छोटे लेवल पे, युग से जो चलते आ रहा है, अब ना एडवांस हो गए हैं तो आरसीसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, टिम्बर ब्रिज हो गया। स्टील ब्रिज, कभी गांधी सेतु पे गए हैं, देख रहे हैं वहाँ पे कैसा बन रहा है, स्टील ब्रिज बन रहा है ना, हाँ, तो स्टील ब्रिज हुआ, तो उसमें स्टील सिर्फ यूज हुआ, ठीक है ना। और ट्रस जो ब्रिज रहता है उसमें सिर्फ स्टील में रहता है, नीचे जो दिया रहता है उसका टेक के नीचे रहता है ना, वो क्या रहता है, स्टील का ही रहता है। तो ये मेरा स्टील ब्रिज हो गया, जो ब्रिज स्टील का हुआ स्टील ब्रिज हो गया। आरसीसी जो भी सबसे ज़्यादा प्रचलन में, आरसीसी ब्रिज एडवांस में, जिसमें हम कंक्रीट सीमेंट की रड का यूज करके, स्टील का यूज करके आरसीसी बनाते हैं। चलो, प्री स्ट्रेस ब्रिज कहने का अर्थ है रेडीमेड, बना बनाया, जैसे कि हम स्पान कहीं और बनाए, ठीक है ना, और उसको लाके इंस्टॉल कहीं और किए, तो मेरा क्या हो गया, प्री स्ट्रेस। जैसे कि
रेलवे बनता है तो पटरी बनता है तो नीचे उसका क्या, वो क्या बोलते हैं, अरे नीचे जो देते हैं रेलवे के नीचे, ब्लास्ट के ऊपर वो भूल रहे हैं अभी, देखो रेलवे भूल गए तो मतलब प्री स्ट्रेस होता है ना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो इसमें क्या होता है कि पहले से मतलब स्पान में बनाए, पियर कहीं और नीचे से बना के लाए, पियर कहीं और डिजाइन किए हैं, डेक कहीं और डिजाइन किए हैं, ठीक है ना। तो उसको ला के सेटअप किए, जैसे कि ये ब्रिज की मतलब क्या है, रिवर है ना, देखो ये एबटमेंट है, एबटमेंट है आपका, ये एबटमेंट है। तो ये स्पान हम कहीं और से पहले से लाके यहाँ पे क्या किए, डिजाइन इंस्टॉल किए, स्पान कहीं और से बना के लाए। हो सकता है हम जहाँ साइड सिलेक्शन किए हैं वहाँ पे मेरा डिफिकल्ट हो रहा है, वाटर ही वाटर है तो वहाँ पे बना नहीं ना सकते हैं अचानक, तो हम पहले ही से लाए हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये अलग से एबटमेंट लाए हैं, ये अलग से लाए हम इंस्टॉल कर दिए, तो मेरा क्या हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस ब्रिज हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्पान, स्पान के आधार पे आपका ब्रिज कितने प्रकार का होता है। तो देखो माइनर ब्रिज हो गया, मेजर ब्रिज हो गया, लॉन्ग स्पान ब्रिज, ठीक है। एक होता है कलभट, कलभट पुलिया जो देखते हो ना, छोटा सा पुल रहता है उसको क्या बोलते हैं, कलभट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कलभट जिसका मतलब 6 मीटर तक ही लेंथ रहता है उसको क्या बोलेंगे, कलभट बोलेंगे। कलभट का स्पान लेंथ कितना होता है, 6 मीटर का, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा माइनर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनर ब्रिज का लेंथ रहता है 6 मीटर से 60 मीटर तक का, याद रखना है इसको। कलभट का 6 मीटर तक ही स्पान लेंथ हो सकता है, ठीक है। स्पान लेंथ कितना, 6 मीटर, और माइनर ब्रिज का 60 मीटर, 6 मीटर से 60 मीटर तक इसका माइनर ब्रिज का। और मेजर ब्रिज का 60 से ज़्यादा, 60 से कितना तक, 110 तक हो सकता है, देख लेना, ठीक ना। हाँ 60 से 110 तक हो सकता है माइनर ब्रिज का मीटर में। और 110 से ऊपर चल गया तो आपका लॉन्ग स्पान ब्रिज हो गया, ठीक है। मेजर 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 स्पान ब्रिज यहाँ पे होगा, ठीक है, मेजर स्पान ब्रिज, ये मेजर ब्रिज भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लेंथ कितना होगा, कितना होगा, 60 मीटर से 110 मीटर, कितना हो जाएगा, 60 मीटर से 110 120 होगा, ये 120 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 120 मीटर आपका होगा ना 60 से, तो मेजर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग स्पान ब्रिज कितना, 120 से एवं। अब एक जो और होता है हाई फ्लड लेवल के आधार पे, ठीक है। ये तो लेंथ के किसके आधार पे हो गया, अकॉर्डिंग टू स्पान लेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट में हो गया कलभट, तो कलभट का लेंथ, कलभट का लेंथ कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है ना। और माइनर ब्रिज का 60 मीटर, और ये मेजर ब्रिज का 60 से 120 मीटर, और लॉन्ग 120 से बड़ा लॉन्ग ब्रिज हो गया, ठीक है। अब देखो एक और होता है एचएफएल के आधार पे। तो एचएफएल के आधार पे कहने का अर्थ है हाई फ्लड लेवल, तो हाई फ्लड लेवल के आधार पर होता है एचएफएल के आधार पर होता है क्या, अकॉर्डिंग टू एचएफएल, अकॉर्डिंग टू एचएफएल के आधार पर होता है सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड और अनसबमर्ज्ड। अब सबमर्ज्ड कहने का अर्थ क्या है, नॉन सबमर्ज्ड और सबमर्ज्ड कहने का अर्थ क्या है, ऐसे ही मन हुआ तो हम ब्रिज डिजाइन कर दिए पानी में, ठीक है ना। तो मेरा क्या होगा, सबमर्ज्ड और अनसबमर्ज्ड जो हम लोग बनाते हैं, हाँ जो हम लोग अनसबमर्ज्ड जो बनाते हैं हाई फ्लड लेवल पर दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए थे ना ब्रिज, ये स्पान लेंथ है, ठीक है, ये आपका एबटमेंट है, यहाँ पे मेरा हो गया हाई फ्लड लेवल, ये इतना से ज़्यादा मेरा पानी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखो यहाँ तक जो बच के, इसको फ्री बोर्ड बोलते हैं, यहाँ तक का यहाँ तक की दूरी बच गई ना हाई फ्लड से,
ये ब्रिज का स्पान लेंथ तक, ठीक है ना, यहाँ तक, यानी कि ब्रिज का डेक, इसको डेक बोलते हैं, ऊपर का फ्लोर बोलते हैं, कभी बताएंगे कंपोनेंट में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्री बोर्ड, इसको क्या बोलेंगे, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड इसको बोलते हैं। तो हाई फ्लड से लेवल, यहाँ से ज़्यादा पानी मेरा नहीं आएगा, ठीक है ना, कि रिवर में 20 साल का हाइड्रोलिक डाटा हम कंसीडर किए, तो उसमें क्या हुआ ना कि इससे ज़्यादा हाइट पानी कभी अभी नहीं किया, तो मेरा ब्रिज इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। और डिजाइन करते भी हैं कि हाई फ्लड लेवल से ज़्यादा हम यहाँ पे स्पान का डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा फ्री हो गया। आपको क्या बता रहे थे, समर्ज, हाँ समर्ज, ये हम अनसमर्ज हुआ, नॉन समर्ज हो गया, नॉन समर्ज ब्रिज हो गया, ठीक ना। जब समर्ज ब्रिज, जब इसमें पानी चल गया, हाई फ्लड लेवल हम वहाँ कंसीडर ही नहीं किए, तो ये मेरा समर्ज ब्रिज हो गया, ठीक है। तो एक और होता है, एक और देख लेते हैं, लोडिंग के आधार पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोडिंग के आधार पे, कि अगर मेरा लोडिंग के अकॉर्डिंग ब्रिज डिजाइन करना है तो कैसे, कौन सा टाइप का ब्रिज होगा, अकॉर्डिंग टू लोडिंग, अकॉर्डिंग टू लोडिंग, ठीक ना, कि लोडिंग के आधार पे मेरा ब्रिज कैसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में होगा अकॉर्डिंग टू लोडिंग, तो लोडिंग के आधार पे मतलब कि हम, मेरा ब्रिज होगा ना, कितना लोड तक हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, तो लोडिंग के आधार पे हो जाएगा, देखो क्लास ए ब्रिज बताता हूँ, क्लास ए ब्रिज, फिर हो गया आपका क्लास बी, सॉरी क्लास ए ब्रिज, फिर हो गया, यहाँ पे ए भी ले लो, अच्छा रहेगा, फिर क्लास बी ब्रिज, और होता है नहीं, इतना ही रखना, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है लाइफ के आधार पर, टेम्पोररी परमानेंट, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू लाइफ के आधार पर, कि आपका ब्रिज का जो लाइफ होगा कितना होगा, एक टेम्पोररी एक परमानेंट, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट होगा परमानेंट, और दूसरा टेम्पोररी, ठीक है। तो ठीक है ना, देख लेना स्पेलिंग थोड़ा माइंड में रखना है, टेम्पोररी परमानेंट, ठीक है। तो देखो क्लास ए ब्रिज, तो इसमें क्या होता है ना, जो मतलब डिफेंस में हम लोग देखते हैं, वो जो तोप जाता है ना, वैसा ही टाइप का कुछ रहता है, तो वो हम रोड ब्रिज पर से पास करते हैं, उसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 700 किलो न्यूटन, समझ रहे हो ना, 700 किलो न्यूटन का जो हम वहाँ पर से हम हैवी डिफेंस वाला जो होता है ना, गाड़ी पास करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लास ए ब्रिज हो जाएगा, फिर क्लास बी ब्रिज, उससे कम लोड, फिर उससे कम लोड क्लास बी ब्रिज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब हैवी ब्रिज मेरा हो गया क्लास ए ब्रिज। तो 700 किलोमीटर का वहाँ पर से हम क्या लोडिंग पास किए, तो मेरा क्या हो गया क्लास ए ब्रिज, ठीक है। लाइफ के आधार पे परमानेंट ब्रिज, टेम्पोररी ब्रिज। अब जैसे कि हम कुछ समय के लिए डिजाइन किए 15 साल के लिए, तो कौन सा हो गया, टेम्पोररी हो गया। अब हो सकता है 100 साल के लिए हम डिजाइन करेंगे, उसका सब कुछ मटेरियल यूज करेंगे ना, यूज करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, परमानेंट ब्रिज हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए ये अगर आप लोग पढ़ लिया ना तो ब्रिज इंजीनियर का सिलेबस खत्म, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ब्रिज है। क्या है, कंपोनेंट ऑफ ब्रिज है, ठीक है। तो इसमें बारी बारी से देखना, ठीक ना, इसमें बारी बारी से देखना ये क्या है, ये क्या बना दिए हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए ये क्या है, एबॉटमेंट है, ये क्या है, एबॉटमेंट है। जैसे सॉइल स्टार्टर इधर होगा ना, इधर क्या होगा, इधर सॉइल होगा, ठीक है। तो इधर सॉइल ना इधर इरोड हो जाए, ठीक है ना, इधर ना यहाँ पे देखो ये स्ट्रेस लगाएगा ना, सॉइल यहाँ पे स्ट्रेस लगाएगा। तो इसको स्ट्रेस झेलने के लिए हम लोग क्या बनाए, एबॉटमेंट बनाए, ठीक है ना। कि इतना स्ट्रेस अगर डेवलप कर देता है कि जो इम्बैंकमेंट में रहता है ना, बैंक में जो रहता है रिवर सॉइल, वो रिवर में चला जाता है, और रिवर में जाते जाते यहाँ इतना फील कर देता है कि आपका हाई फ्लड ऊपर चल जाता है। हाई फ्लड ऊपर चल जाएगा तो इस पर से क्या आएगा, पानी आएगा तो क्या करेगा, ऊपर में चल जाएगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका अनइकोनॉमिकल होगा ब्रिज, हो कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग इबॉटमेंट का पहले ध्यान करते हैं, और ऊपर का जो लोड भी उसका भी बियर कर लेता है। ऊपर का जो स्ट्रेस आता है वो क्या है, इम्बैंकमेंट क्या कर लेता है, झेल लेता है ना। तो देखो इम्बैंकमेंट का यही काम है। फिर क्या है, ये आपका है, ये सॉइल है, ये भी सॉइल में स्टार्ट है, ठीक है ना, ये सॉइल है, यहाँ पे सॉइल है, और ये रिवर है आपका, ठीक है ना, रिवर या वाटर बॉडीज वो है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज ये रिवर है। तो इसमें क्या है, ये क्या है आपका, ये पियर है। तो पियर का क्या काम है, तो पियर का काम है कि आप वहाँ पे ये इसको डेक बोलते हैं, हाँ डेक बोलते हैं। तो डेक से जो लोड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ ना, तो बेरिंग के थ्रू ये आपका है पाइप कैप, पाइप कैप, ठीक है। पाइप कैप के थ्रू होते हुए, पाइप के होते थ्रू एक पाइप कैप हो गया, पाइप के थ्रू फाउंडेशन में यहाँ पे जो बेरिंग स्टार्टर होगा ना सॉइल, उसके स्ट्रेस ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लोड का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पियर का काम यही रहता है, वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये आपका फ्लोर हो गया, ब्रिज फ्लोर, ये आपका है गडर, तो बोलते हैं ब्रिज गडर, ब्रिज गडर है। ब्रिज गडर जनरली किसी में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है, लेकिन हैवी ब्रिज हम लोग बनाते हैं ना, तो वहाँ ब्रिज गडर जरूर रहता है। तो ब्रिज गडर का काम क्या है, ये ट्रस है, ट्रस मेंबर स्टील का जो रहता है ना बना हुआ, वो ट्रस मेंबर है। तो ट्रस मेंबर के थ्रू क्या ब्रिज गडर ट्रस मेंबर के थ्रू क्या यहाँ पर से लोड ट्रांसफर करेगा फ्लोर से। और ये आपका आरसीसी है, ये क्या है, आरसीसी है, आरसीसी स्लैब है, ठीक है ना। जो फ्लोर में बना डेक बना, ये क्या आरसीसी स्लैब का है, ठीक है। तो अब पियर हो गया आपका, ये पाइप पियर कहता है, पियर कहता है, इस पियर कहते हैं। और ये बेरिंग भी इसका भी पढ़ना है कि कितने प्रकार का बेरिंग होता है, कि पाइप कितना प्रकार का होता है। मतलब इसमें जितना चीज आपको दिख रहा है ना, वही पढ़ लीजिएगा, आपका ब्रिज इंजीनियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर पाइप पढ़ना है, कितने प्रकार का पाइप होता है, फ्लड लेवल नहीं पढ़ना है। फिर बेरिंग आपको पढ़ना है, कितने प्रकार का बेरिंग होता है, ये पियर कैप नहीं है। फिर देखिए पाइप, और देखिए हमने जो ब्रिज गडर के नीचे से जो हम स्ट्रक्चर यूज किए हैं, इसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। जो ब्रिज गडर है ना, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर। ये सब स्ट्रक्चर, ये आपका फाउंडेशन, ये फाउंडेशन हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, फाउंडेशन, जिसमें हम लोग क्या पाइल यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, तो आपका क्या हो गया, फाउंडेशन, ठीक है। तो इसका ये आपका हो गया ब्रिज गडर, ये आरसीसी, ये रेलिंग हो गया, ठीक है ना, जिसे हम देखते हैं ब्रिज के
आजू बाजू में क्या लेफ्ट राइट साइड में कोई रेलिंग दिया रहता है ना कि व्हीकल को रोक सके या कुछ भी पेडेस्ट्रियन को वहाँ पर जाने के लिए क्या हो इजीली हो, तो रेलिंग दिया रहता है। ये आपका बेरिंग हो गया, या आरसीसी स्लैब हो गया, ये डेक हो गया, ये डेक हो गया, इसी को आरसीसी स्लैब को डेक बोलते हैं। फिर ये भी क्या है, एम्बैंकमेंट है आपका, दोनों साइड में एम्बैंकमेंट रहता है। ये पाइल है, ये पाइल कैप है, ठीक है, ये पाइल है, ये भी पाइल है, ये पाइल कैप है। फाउंडेशन में ये सब यूज होता है पाइल, और ये पाइल कैप है। पाइल के जस्ट ऊपर हम छोटा सा एरिया का जो कैप लगाते हैं उसी को पाइल कैप बोलते हैं। ये पियर हो गया, हाई फ्लड लेवल हो गया, ये बेरिंग हो गया। तो इस प्रकार इसको 2-4 बार अपने मन से बनाइए। इसको जहाँ भी ब्रिज का कुछ भी डिस्कशन बोल दिया ना, तुरंत फिगर तुम बना के दिखा दीजिए, कोई एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। लैंग्वेज आप क्या लिखते हैं वो नहीं देखता है, लेकिन फिगर में मेंशन जो किया रहता है ना, लैंग्वेज जो बाहर रहता है तो नंबर वो कटने नहीं देगा। अब देखिए फ्री बोर्ड होता है, फ्री बोर्ड जो कि हम बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं ना फ्री बोर्ड कि हाई फ्लड लेवल से ब्रिज गटर का जो बीच का दूरी होता है ना, इसी को फ्री बोर्ड बोलते हैं। इधर फ्रीली कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हाई फ्लड से लेवल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो कितना पानी आएगा, कितना आएगा। तो फ्री बोर्ड को पूरा फिल ना करे पानी, ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं ब्रिज को, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।